आ जाओ. So these type of question that you can expect in Allahu Akbar. Wait, physics, Cambridge, AS. अच्छा जी. अब यार पूरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तुम लोग के साथ. अगर तुम लोग कोई गलत चीज़ देखे ना मेरे बारे में, गंदी चीज़ को सामने आ जाए, इग्नोर कर देना. सही है. अगर कोई गलत चीज़ दिखती है भाई, वो मेरी नहीं है. सही है. ओके. आ जाओ. सो आई हैव द पार्टिकल फिजिक्स विद मी. ओके. तुम लोग को. ओके. भाई अगर कोई स्क्रीन स्टक होती है बता देना प्लीज. ओके. चलो. अच्छा बाय द वे आ जाओ, एंड में आ जाओ. सो अच्छा लुक, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, जस्ट गो थ्रू दिस. ओके. ये क्वेश्चन नंबर जो है ना, ये बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन, दैट इज लाइक नवंबर 2023. राइट. एंड ये जो है ना, इसका ये वाला पार्ट जो है ना, ये थोड़ा सा बस देख लेना, लाइक द लास्ट पार्ट. ओके. एंड इससे रिलेटेड अगर कोई भी तुम्हारे पास, लाइक इफ यू नो एनी वेरिएशन देन यू कैन आल्सो अप्लाई इट. ओके. बट द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज लाइक इजी. ओके. एंड नो ये नहीं. अच्छा जी, वेट फॉर दिस क्वेश्चन. वेट, नो. इट्स सिंपल. सिंपल. अच्छा इसके ना 24 के अंदर कुछ एक क्वेश्चन आया हुआ, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, वो देख लो. मास टू चार्ज रेशो is something like it is related with the calculation. Okay. So this is mass to charge ratio, this is like related with the calculation, just go through it. Okay. And देखो ये क्वेश्चन के रेफरेंस नंबर लिखे हुए. ओके. दीज आर द रेफरेंस नंबर. अगर तुम्हें पिक्चर लेनी हो मुझे बता देना, रेफरेंस नंबर के साथ तुम पिक्चर ले सकते हो. ओके. सो खैर, ये वैसे मैंने वीडियो बना के डालनी है, डोंट वरी. अगर तुम वहां से भी देखना चाहो वहां से भी देख सकते हो. सही है. एंड वी हैव नो. सर बस मुझे आखिरी रात फुल जाग के है सब ना. करना है। अरे यार बस. अच्छा ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ है, मतलब इतनी बड़ी नहीं है. तुम जब करने बैठोगे ना, इंशाल्लाह बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगी. ओके. अच्छा ये कर लेना प्लीज, ये जो है ना इस तरह का ये जो क्वेश्चन है ना. सही है. 38 वाला ये जो है कैलकुलेशन है. ओके. दिस कैलकुलेशन इज लाइक क्वाइट इंपॉर्टेंट. ओके. इस तरह की कुछ कैलकुलेशन दे कैन गिव यू. ओके. calculate the number of current. Okay. And sometime they look at the second part. Okay. They have given you or they ask you the total power. Okay. जब इतने particle decay हो रहे हैं, so this type of question जो है ना calculation वाले ये आ सकते हैं, right? अब इसी से related. Okay. So I've showed you some of the question of the particle physics, right? अब इसी से related they can ask you like this type of question. Okay. Okay. So and एंड बाय द वे, अब देखो अल्फा स्कैटरिंग आया हुआ है 2019 के अंदर, आया हुआ है 22 के अंदर, उसके आगे नहीं आया हुआ. ओके. सो जस्ट गो थ्रू द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एज वेल. ओके. एंड यप दैट्स इट. इसके अलावा ऐसे इसके अलावा ये look at this one, the number of beta negative particle passing through. So this type of question, like most of the students are like kind of weak in these type of question. Okay. And the rest is easy, I think तुम लोग कर पाओगे the rest. Okay. Look at this one. Okay. The particles are emitted. Okay, this much amount of energy is given. Okay. Stopping energy lost or stop removing this much, and you have to find the energies in electron volt. So just go through these type of question. Okay. So तुम्हें देखो this chapter contain a simple calculation related with the quarks, or yeah, related with the quarks. तुम उसको ignore कर सकते हो, they're very easy, right? And the other type of calculation is like related with the current, power, or masses, or some sort of mass to charge ratio, or some sort of like the number of particles that are emitted. So वो तुमने बस देखना है. Okay. Those or electron volt. Okay. So those are the kind of the things that like this student confused that end. Okay. So fine. ये chapter हो गया. आ जाओ आगे आ जाओ. Errors and uncertainty. I'm not expecting errors and uncertainty, so I'm not going through it. Okay. इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आ जाओ. अच्छा ओहो, इलेक्ट्रिसिटी का वाला क्वेश्चन नहीं है मेरे पास. सही है. अच्छा इलेक्ट्रिसिटी की बहुत छोटी फाइल बनी हुई है बाय द वे मेरे पास. सो अच्छा, और अल्लाह के फजल से ये बनी भी नहीं है. ये जो है ना, ये जो कि आई थिंक
ये 22 वालों का आ सकता है, 21 वालों का नहीं, 22 वालों का। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन where they derive you this equation, right, using the Kirchhoff law. Okay, so this type of question, but less expected है, not much expected. Okay, so जो चीज तुम लोग की मैं expect कर रहा हूँ वो मैं आपको बता दूँ. um, wait, okay, this is for 21 variant वाले अल्लाह के बंदे. Okay, so ये देख लेना, how to prove this type of thing तुम्हें ये आना चाहिए. Okay, and guys, go through this one, this question. 22 wale Hazrat, please go through this question. Okay, you have to derive it or something, right? इस तरह का कोई क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. सही है. एंड अब यार मेरे पास रीसेंट ईयर वाले नहीं है यार, वो कंपाइल ही नहीं हुए हुए. Hmm. Okay, just go through this one like you have the diode. Okay, so just go through a diode question कि जिसके अंदर जो है ना तुम्हें तुमसे प्रैक्टिस हो जाए. Look, this is the graph and Kirchhoff law. I don't think so यहाँ पे explanation है, but yes, just go through this type of question. Okay, and देखो ये जितनी भी वर्कशीट है मैं सारी एंड तक स्क्रॉल करके from the end I'm just telling you guys. Okay, just go through this one. Okay, as well. It contain the diode graph and the explanation. Okay, दो या तीन मार्क की explanation होगी. You should know the explanation. Okay, and this is the circuit. So सर हाँ हाँ. वो इंटरनल रेजिस्टेंस का ग्राफ पता करवाना हो कि ये उसका ग्राफ है, तो सिर्फ बस एक वही ग्राफ है जिसका ग्रेडियंट नेगेटिव होता है, वहां से आइडेंटिफाई हो जाता है? नहीं नहीं, बस या वो आप ये एक्सिस समझ में लो. लेबल करके दिया होता है? इंटर जैसे ये लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, देखो इसकी पहचान ये होती है, पहचान ये होती है कि जो ग्राफ होगा ना, द ग्राफ विल नॉट pass through the origin. Okay, if the graph is not passing through the origin, this means there is some sort of internal resistance present, right? And this means that only the Ohm's law is not worth it in this type of question. You have to apply the Kirchhoff law, and you have to come up with with a derivation or with the equation, and then you have to solve, right? समझ गया? जी सर। सही हो गया, बस ये पहचान है. इफ लाइक it follows, it's starting from the origin, right, and it is a straight line, then it's following the Ohm's law. Or either if starting from the origin and just bending afterward, so this means initially it was following the Ohm's law, and then there was some sort of filament lamp वाला इस तरह का ग्राफ आता है, right? अच्छा जी, ये मैं तुम लोग से कह रहा था. दिस इज द वन, अभी आया था मुझे देखा है. अरे मालिक गुम हो गया. ये वाला क्वेश्चन. ओके, so this one for 22 guys, 22 वाले लोगों के लिए. Okay, the drift velocity question. Okay, and you have to plot the graph. Quadratic curve बनता है, bend होता हुआ आता है नीचे. Okay, so just go through this one. Okay, and अच्छा जी. अबे यार वो ही नहीं है यार जो चीज़ मुझे बतानी थी तुम लोग को. I don't think so I have it. Okay, just go through this one as well, right? जो 22 वाले हैं, please go through this type of question. Okay, सही है. सो दिस इज लाइक इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस. अच्छा, 21 वाले जो ऐसे ही बैठे हुए हैं ना, इन लोग तुम लोग का बहुत सिंपल सा है. जैसे ये सर्किट है ना, इस तरह का कोई सर्किट तुम लोग को आ जाएगा मे बी. सही है, समथिंग लाइक दैट, सिंपल सिंपल सा होगा. मे बी समथिंग लाइक दैट. ओके, और मे बी समथिंग लाइक दैट. सही है. तो 21 वालों का आई एम एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा सा सिंपल, मे बी समथिंग लाइक दैट, किच ऑफ लॉ लगा के तुम यूज करना है, राइट? सो सम सिंपल सा सर्किट आई एम एक्सपेक्टिंग, बट 22 वालों का थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है. ओके, and I think there isn't anything else. Voltage graph, semiconductor, थोड़ी बहुत explanation है. Just go through the explanation वाले part वाले question. Okay, and look at this one. Okay, this type of question I was talking about. Okay, state and explain the variation. So you have the variable potential, the variable power resistor. Okay, so you can replace it with LDR, LED, or diode or something, and you can just see how the voltage changes across any of the component. सही है, so ये तुमने देखना था. अच्छा भाई. हाँ हाँ हाँ. ओके, 22 वाले, ये 21 वालों प्लीज ये देख लेना. ये डेरिवेशन आई थिंक पहले भी शायद गुजर चुकी है. 22 वालों को ये देखना है. ये देख लेना 22 वाले हजरात. 22 21 वाले बोझ,
प्लीज ये देख के जाना, इससे अगर ग्राफ से तुम्हें यू शुड बी एबल टू यूज द ग्राफ इन इन सॉल्व फॉर द वैल्यूज। ओके, बस इतना काफी है, बाकी तुम लोग अपने हिसाब से इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख सकते हो। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द वेव्स। अच्छा जी, जनरल वेव्स के अंदर जो है ना, आई एम एक्सपेक्टिंग जनरल वेव के अंदर, ओके, अच्छा ये मेरी कुछ होशियारी की हुई है। ओके, सो जनरल वेव के अंदर लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, सही है, दिस इज अ प्रोग्रेसिव वेव बाय द वे। ओके, एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज समथिंग दैट आई एम एक्सपेक्टिंग इन जनरल वेव, अदरवाइज देयर इजंट एनी क्वेश्चन। अच्छा, जस्ट गो थ्रू द डॉपलर्स इफेक्ट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, go through the Doppler's effect, right? आधे तेरे क्वेश्चन दे देते बना के, okay? And I think 2021 के अंदर, and they also give you the, हाँ नहीं, 24 के अंदर, I think there was one paper of 24 May, 23 और 24 मई जून, 21 and 22, okay? Variant 21 and 22, उसके अंदर बड़े अच्छे क्वेश्चन दिए हुए, right? But let me show you. Phase difference, part difference, I'm not expecting. Um, अच्छा जनाब, सीआरओ कर लेना प्लीज, सीआरओ करके जाना। ओके, look, they have given you the CRO, okay, and they're relating with the Doppler's effect, I think. Doppler's effect, okay. Continuously Sir, sound, can okay. you show how to find the direction, Off. like the particles in the wave? अबे क्या मतलब, बताए तो दी। Sir, like at a point, they ask us like to mention the direction of the wave. ब्रो अगर तो प्रोग्रेसिव वेव है, सो आपको जस्ट जो चीज वो है, मतलब द थिंग दैट इज लाइक कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, वेदर इट इज क्रस्ट और ट्रफ, उसकी डायरेक्शन में होगा, अप या डाउन। पार्टिकल हमेशा प्रोग्रेसिव वेव का होगा तो परपेंडिकुलर मूव करेगा, और जो है वो उसके अंदर अगर होगा, क्या बोलते हैं, अगर आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा तो इट विल मूव पैरेलल, दैट्स इट। समझ लो। ये लो, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है ना, जस्ट सेंड मी द क्वेश्चन, आई विल एक्सप्लेन, ओके। बट ओके, अच्छा, दिस इज द डॉपलर्स इफेक्ट वाला क्वेश्चन, दिस इज द डेफिनेशन बाय द वे, प्लीज राइट डाउन द डेफिनेशन एंड चेक भी कर लेना उसको, राइट। एंड दिस इज अगेन द डॉपलर्स इफेक्ट वाला क्वेश्चन, ओके, लाइक पूरा होल क्वेश्चन डॉपलर्स इफेक्ट एंड ये क्या बोलते हैं अपना सीआर वाला, ओके। सो जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन, ओके, and this is also the Doppler's effect, okay, but with a light, okay, and this was the first time they gave you the Doppler's effect, okay, yep, in 2016-14, सही है। सो ये आपके पास जो है Doppler's effect जो मैंने तुम लोग को बोल रखा है, ओके, सो दिस इज लाइक डन। एंड अच्छा जी, as far as the अच्छा जी, सुपरपोजिशन पेपर टू, अच्छा, for the people of for the people giving 21 variant, तो ये तुम लोग देख लो प्लीज। बच्चों तुम लोग को ये वाले क्वेश्चन आने चाहिए, ओके। इस तरह का जो क्वेश्चन है, तुम्हें पाथ लेंथ दी हुई है, एंड दे आर आस्किंग यू टू फाइंड द वेव लेंथ, में भी दे आर आस्किंग यू व्हाट हैपन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, वेदर देयर विल बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये तुम्हें पता होनी चाहिए, ओके। 21 वालों के लिए ये, ओके। 21 वालों के लिए तुम्हें ये भी पता होना चाहिए फेज डिफरेंस पार्ट डिफरेंस कैसे निकालना, ओके, और वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। I'm not expecting by the way slit separation, but diffraction gating, ये देख लेना, although an easy one, but देख के जाना। diffraction gating का ये वाला क्वेश्चन है, number of lines per millimeter, this is important for both of you guys, okay? So number of line per millimeter or just the line spacing, right? These are the two different things by the way, okay? The number of line per millimeter or and the line spacing, okay? So अच्छा जी, and like this type of question, okay? For 21, okay? So this type of question, okay, and yep, this is diffraction for both of you guys. So yeah, this is for 21, okay, and I think yep, that's it. But बाकी इस जैसे तुम्हें जैसे जितने भी मिले, तुम वो कर सकते हो, राइट। ओके, दैट प्लीज मैं बार बार बता रहा हूँ, दैट डजंट मीन के यू इसके द रेस्ट ऑफ द थिंग आपको वो चीज़ आनी चाहिए, क्योंकि वो चीज़ आप पढ़ चुके हो, ओके। अच्छा जी, सो डॉपलर्स इफेक्ट हो गया, पोलराइजेशन, आई यू जस्ट हैव टू गो थ्रू ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ द पोलराइजेशन, ओके। if like this is the thing, just go, this is a very small worksheet, right? खास तौर पे
Okay, this one where they ask you to relate the initial intensity I naught and the intensity I two. Okay, look, initial intensity I naught and I two. Okay, this is like important concept. Okay, and this is the same question. Okay, they're relating the initial intensity with the intensity transmitted from the second polarizer. Okay, this graph is quite important. You should know how to draw it. Okay, and yep, that's it for the polarization. Yep, that's it. And waves are done. अच्छा स्टेशनरी वेव देख लो, जो जो लोग वो है ना 21 वाले स्टेशनरी वेव देख लो। हा हा हा। अच्छा ये इस तरह की तुम्हें पता होनी चाहिए कि अगर इफ यू हैव गिवन दिस टाइप ऑफ थिंग, राइट, तो ये जो एट T1 + 2 मिली सेकेंड और एट T1 + 5 मिली सेकेंड इसका क्या सीन होगा, ये तुम्हें बनानी आनी चाहिए। ओके, दिस टाइप ऑफ ट्यूब वाले केसेस वो आपको दे सकते हैं। यू शुड बी एबल टू फाइंड द नंबर ऑफ थिंग्स, सही है, जो आपको दी हुई है। ओके, एंड लाइक ये जो है ना स्टेशनरी वेव में तुमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मेनली मेनली एक्सपेक्टिंग दिस टाइप ऑफ थिंग, सही है। पानी निकल रहा होगा बाहर एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वेवलेंथ और समथिंग, राइट, दिस टाइप ऑफ थिंग मे बी। एंड ये तुम्हें पता होनी चाहिए, राइट, स्टेशनरी वेव किस तरह से फॉर्म होती है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ओके, दिस टाइप ऑफ थिंग, दिस इज ऑल फॉर क्वेश्चन 1 फॉर 21 वेरिएंट वाले लोग। ओके, अच्छा बाय द वे दिस इज द एक्सपेरिमेंटेशन, नो नो दिस इज नॉट, फाइन, डन हो गया, वेव्स आर डन। अच्छा जी, तो मैं अब वेक्टर में दिखा देता हूँ फिजिकल। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी इज बाय द वे अ वेरी इजी चैप्टर, सो जस्ट गो थ्रू द वेक्टर क्वेश्चन प्लीज, राइट, देयर इंपॉर्टेंट। ओके, लाइक दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, अब इसके अंदर देखो, इफ दे मेंशन दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम में बी, then all the forces, like the head of the one force should be on the tail of the other force and the head of the, like, इस तरह का ट्राइंगल बन जाएगा तुम्हारे पास। Okay, this is a closed triangle, Ibrahim, you're asking. So this is the closed triangle, सही है। And in this type of triangle आपके पास जो है, आपको दिख रहा है कि भाई जो force है, that force is basically like the resultant force is not there. Okay, so that's why you have the closed triangle. Okay, and like this type of question. Okay, and although this is an easy one, but go through this one. Okay, and this one, सही है। सो जितने तो भी ये डिफिकल्ट वाले हैं, हाँ ये वाला कर लेना। हाँ बोलो। लास्ट टाइम बाय द वे, वो 3 डायमेंशनल वाली एग्जांपल दिखाना वो। ओके, दिस वन एंड ये वाला इस तरह का कुछ था, बट ऑल एक नंबर 2 नंबर दे रहा है, सही है। ओके, ये कर लेना, ये है, ये है, सही है, इसको करके जाना प्लीज, सही है। एंड सर हाँ हाँ, इसका आइडिया दे देंगे, बस ऊपर ऊपर से बता दो। बताऊंगे इसका। मतलब इक्विलिब्रियम में तो इसके हम लोग क्या कंपोनेंट्स बना लें। ब्रो इसमें उसने कहा है कि रेजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस ना, तो कंपोनेंट बना लो। T2, T2 cos 40, राइट, T2 sin 40 एंड देन T1 cos 50, T1 sin 50, राइट। वर्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड शुड बी इक्वेटेड विद द वर्टिकली डाउनवर्ड, एंड हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड शुड बी इक्वेटेड विद द हॉरिजॉन्टली लेफ्टवर्ड, एंड दैट्स इट। सही हो गया, बस ये काम करना है। फिर वो ट्रायंगल ना बनाए इसमें। मना किया मैंने उसने, वो कहा है ना कि डिटरमिन द T1 एंड T2 बाय यूजिंग द वेक्टर, बाय यूजिंग। अच्छा चलो वेक्टर ट्राइंगल कहाँ पे बना लो, मसला ये है कि they didn't mention the T1 and T2, right? So वेक्टर ट्रायंगल बनाओगे कैसे? ऑल्दो वो बन जाता है, लेकिन बनाओगे कैसे तुम, कैसे आप कैसे बनाओगे, समझ रहे सर हो? हम जब इसमें इधर पहले रिजॉल्व करके वो सॉल्व करो। अरे बच्चा T1 और T2 की वैल्यू नहीं दी हुई ना, दो वैल्यू नहीं दी हुई, दो वैल्यू नहीं दी हुई होती ना तो ट्रायंगल बनाना मुश्किल होता है, समझ रहे हो आप? ये प्रॉब्लम है। अगर तीन सर दो वैल्यू दी हुई है, इसमें एक नहीं दी हुई, तो फिर आप बना सकते हो, बोलो भाई। सर अगर इसमें हमें T1 T2 नहीं दी तो हम वो ट्रायंगल बना के T1 T2 की वैल्यूज निकाल लें और फिर रिजॉल्व कर लें। फिर रिजॉल्व करने का क्या फायदा है, T1 और T2 ही तो निकालना है। अच्छा चलो, अगर आप जो ना यूज अ वेक्टर ट्राइंगल, अच्छा वेक्टर ट्राइंगल का मतलब ये है कि यू हैव टू ड्रॉ द स्केल डायग्राम और समथिंग, राइट, समझ लो। लेकिन नहीं, चलो उससे भी हो जाएगा काम, सही सर आई स्केल थिंक। डायग्राम सिलेबस में है। हाँ हाँ, अरे यार। so क्या मतलब है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे गिव यू द चॉइस कि तुम ये कर लो या वो कर लो,
मतलब जस्ट डू द स्केल डायग्राम और जस्ट डू क्या बोलते हैं अपना वेक्टर रेजोल्यूशन कर लो वगैरह वगैरह। अच्छा काइनेमैटिक्स के अंदर आई वाज एक्सपेक्टिंग प्रोजेक्टाइल मोशन तुम्हें आना चाहिए, सही है। um, अब यार मार्किंग की कहाँ से भूल रही है। अच्छा जी, एक सेकेंड, जस्ट कमिंग ऑन द लास्ट। ओके, सो यू हैव, अच्छा you should know the interconversion of the graph by the way, right? अगर ये velocity time graph है, so you should know how to convert this into acceleration time graph by the way, okay? And although this is a very easy question, not expecting, but this type of question, okay? And something related with अच्छा जी, it should be related with the kinetic energies. I think ये है शायद, yeah, this is the change in gravitational potential energy, change in kinetic energy, something like that. Okay, ये कर लेना please. Okay, and अच्छा इसके अंदर ज़्यादातर वो वाले नहीं होंगे क्योंकि ये काइनेमेटिक्स है। इसके अंदर just only there will only be kinematic question. By the way, this is the like change in kinetic energy, change in potential. Okay, and then give you 4 mark on that. Okay, सही हो गया, so just go through this one. Okay, okay, this is the energy वाला concept. Okay, go through this one as well. Okay, एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट। ओके, सो बस ये कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ पे आपके पास जो है ना ये कंप्लीट हो गया। एंड M1 वाला काम कर सकते हो भाई। अच्छा जी, एंड मोमेंटम, मोमेंटम नहीं, मोमेंट्स, अच्छा डायनेमिक्स है ना मेरे पास, ऑल दो बहुत बेकार बेकार क्वेश्चन बने हुए हैं जो फोर्सेस में तुम्हें कह रहा था। बट ऑल दो इफ आई कैन शो यू देन लेट मी शो यू। मैंने उमर को बोला था बना दो, बट उमर भाई ने अजीब पागल ऐसे बनाए। ओके, ये जो ये मोमेंट किस तरह से क्वेश्चन है, ओके 21 वाले लोग प्लीज ये मोमेंट किस तरह से करके जाना, समथिंग लाइक दैट एज वेल, समथिंग लाइक दैट एज वेल, ओके ये करके जाना प्लीज। एंड अच्छा guys, ये this type of question for the force, okay, just like this type of question I'm expecting for the force, okay, कि contact time कितना है, बढ़ेगा कम होगा तो 2 के ज्यादा लिए होगा। या 1 के लिए? तो ये 22 के लिए, 22 के लिए this type of question and this is the explanation, okay. So this is like the perfect question, right? तुम इसको प्रैक्टिस जरूर करके जाना with a complete explanation, okay? With a complete theory, सब तुम्हें बिल्कुल आना चाहिए 39 वाला क्वेश्चन। सही, इसी तरह से let me show you some more, okay? 21 वाले मोमेंट इस तरह का आ सकता है, so just go through it, okay? And अच्छा like this is सर something। हम्म, ये P2 की फाइल्स भेजेंगे अभी आप, सारे, अबे जो खुदा जो को मतलब। मान, अबे सब भेजी हुई है ग्रुप में, सारी मिलेंगी तुम लोग को यार। यहाँ तो सर ये वीडियो अपलोड कर देना। वीडियो कर दूंगा, हाँ डन हो गया। अच्छा बाय द वे ये देख लेना प्लीज, इस इसका जो क्वेश्चन है ना, इसका जो लास्ट वाला पार्ट है, सो दिस पार्ट इज समथिंग लाइक इट इज रिलेटेड विद द चेंज इन द मोमेंटम, ओके, एंड रिलेटेड विद द न्यूटन थर्ड लॉ, ओके, सो यू शुड नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, ओके। सो एंड और आपके पास क्या आ सकता है। अच्छा बाय द वे आई वाज टॉकिंग अबाउट द इंक्लाइन प्लेन, सो जस्ट गो थ्रू दिस टाइप ऑफ इंक्लाइन प्लेन क्वेश्चन, ओके। थोड़ा बहुत कुछ ग्राफ व्राफ दिया हुआ है, जस्ट गो थ्रू दिस वन, ओके, अ वेरी गुड क्वेश्चन, ओके। इसको चेक कर लेना, एंड इंक्लाइन प्लेन, ओके, ये रेफरेंस नंबर है, ओके। एंड दिस इज ऑल्सो समथिंग, अच्छा दिस इज समथिंग, दिस इज अ पावर क्वेश्चन, राइट, पावर क्वेश्चन है। So, ये वाली जो है ना इसके अंदर सारी चीजें आ रही है, ऑल्दो ये वर्कशीट थोड़ी अजीब अजीब सी बनी हुई है, मैंने नहीं बनाई हुई, मैंने जिसको काम दिया था उसने टोपी करा दी, तो खैर। ओके, दिस इज द क्वेश्चन फॉर 21 गाइस। एंड अच्छा जी, बाय द वे यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग लाइक दैट, दिस टाइप ऑफ ग्राफ में भी, राइट, फॉर द फोर्सेस, ओके, देखो 4 नंबर दे रहे हैं तुम्हें, राइट।
And I wish, I think we did that in the class कि कोई किसी पेपर में हमने किया था. Okay. And okay, this is a very important question, by the way. Okay, this relates the Newton's third law, Newton's second law, inclined plane. Okay, and everything, right? A good explanation, a good theory, a good calculation. Okay, so just go through this one as well. So yeah, I think 2012 का है. Okay, 2012, 26. Okay, and and that's it, I think. Okay, and inclined plane question, just go through this one. Okay, बस ये हो गया. वर्क एनर्जी पावर हो गया, मोमेंट बता दिया है. और अच्छा यार, वो वाला क्वेश्चन नहीं है जो कि मैं तुम लोग से कह रहा था. लाइक द वन दैट कंटेन ये द डेरिवेशन ए एफ इज इक्वल्स टू रो ए वी, वो पता नहीं कहाँ है, मैंने पता नहीं डाला नहीं है, अल्लाह जाने. अच्छा, दिस इज बाय द वे द फोर्सेस क्वेश्चन फ्रॉम 2019 onward, from 2018 onward. Okay, work done आ रहा है, but this time look, this is a question they're asking for the trolley's speed, but you have to solve it using the Newton's second law. Okay, अब ये inclined plane वाला question है, it would be quite difficult, so इसको कर लेना. Okay, and yep, that's it. इसके अंदर कोई ऐसे नहीं है. आई थिंक इसके अलावा तुम लोग का मोमेंट मैंने बता दिया. वर्क एनर्जी, अच्छा वर्क एनर्जी पावर एक दफा दिखा देता हूँ, लास्ट चीज, एंड देन विल बी डन. ओके, वर्क एनर्जी एंड पावर, एमसीक्यूज, पावर वर्क एनर्जी. आई एक सेकेंड. हाँ ये वाला है, ऑल्दो मैंने ये प्रीवियस ईयर के मैंने कंपाइल नहीं किए हुए, ऐड ऑन नहीं किए हुए इसमें, बट okay, this type of question that contain the inclined plane or inclined plane with maybe force or power, right? ये देख के जाना दोनों 21 22 दोनों वाले हजरात. Okay, this is like a very good question, right? ये जो 2002 का 2003 का क्वेश्चन है, this is a very good question. Okay, just go through this one. Okay, and I साल बचे think पेपर का आपको जिसपे सेम हमारे कॉन्सेप्ट पूछे गए? क्या चीज? मतलब कोई साल पेपर का आपको याद है, मतलब पूरा जो पेपर? सेम हमसे पूछे जा पूरा सकते पेपर तकरीबन? नहीं है, पूरा पेपर मैं नहीं कर सकता. नहीं नहीं, मैं पेपर बनाने का नहीं कह रहा. नहीं, पूरा पेपर मैं कह नहीं सकता, कोई ना कोई ईयर का मैं बता नहीं सकता एग्जैक्ट के जिसका आ सकता है. अच्छा, वरना कोई पेपर आपने उसने कहा था ना कि मुझे एक दो पेपर पता हैं जिसमें सही कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं. वो मुश्किल कॉन्सेप्ट है वो, राइट. एक तो मार्च 2018, मार्च 2018 था, और आई थिंक एक मई जून 2020, मई जून 2019 22 था. तो उसके अंदर थोड़े मुश्किल कॉन्सेप्ट थे. ठीक है सर. ओ, अच्छा जी, खैर. अच्छा, ये जो है ना वर्क एनर्जी पावर की, दिस वर्कशीट इज लाइक क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर बोथ ऑफ यू गाइस. ओके, जस्ट गो थ्रू दिस वन. ओके, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ना ज्यादा टाइम लगा के थोड़ा सा कर लेना, थोड़ा सा टॉपिकल अच्छे से कर लेना. ओके, बस. सही है. सो ये तुम्हारे पास हो गई, सही है. अब देखो तुम्हारी जो है ना मैक्सिमम तैयारी होने वाली है. ओके, मतलब you should know like most of the concepts. So these are the missing concepts that they didn't tested you in for the like past years. So तुम इसको just go through कर सकते हो, right? इसका ये मतलब नहीं है. अच्छा, बाय द वे, ये एक दिन का काम होने वाला है तुम्हारा. ओके, केमिस्ट्री दे के आओगे. अच्छा, फिजिक्स का पेपर मॉर्निंग में इवनिंग में? मॉर्निंग में सर। मॉर्निंग। मॉर्निंग में? अरे यार, ये तो ईद मुबारक हो गई. फिर